हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेवक साधु लर्निंग न्यूज। 32 कंट्रीज का महासमर, विजयी कौन? अर्जेंटीना। फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बन के उभरा है अर्जेंटीना। कैप्टन का नाम लियोनेल मेसी। अगर हम आज की बात करें तो आज सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किसी को लोग जानते हैं तो वो है मेसी। जब आप कैप्टन की तरीके से खेलते हैं और पूरी टीम को जिताते हैं तो आपका फेमस होना लॉजिकल बात है। अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 से पेनाल्टी शूटआउट में हरा के वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। गेम को पेनाल्टी शूटआउट में इसलिए ले जाना पड़ा क्योंकि मैच 3-3 गोल से ड्रॉ हो गया था। साल 1978 अर्जेंटीना ने नीदरलैंड को 3-1 से हरा के अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था। 8 साल बाद 1986 कैप्टन डिएगो मैराडोना, जिनका निकनेम रखा गया अल पीबो डी ओरो, मतलब द गोल्डन बॉय। उनके बारे में कहा जाता था कि उनकी स्किल्स आज तक दुनिया में कोई मैच नहीं कर पाया है। और गोल्डन बॉय की कैप्टनसी में अर्जेंटीना ने वेस्ट जर्मनी को हराया और दूसरी बार फुटबॉल की दुनिया का बादशाह बना। और ये वर्ल्ड कप अर्जेंटीना की तीसरी बादशाहत का गवाह बना है। फ्रांस के स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे को गोल्डन बूट से नवाजा गया क्योंकि इस वर्ल्ड कप में उन्होंने सबसे ज्यादा 8 गोल किए हैं। साथ ही अर्जेंटीनियन कैप्टन लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला। इस गेम को ऑर्गेनाइज करने के लिए कतर ने 24 लाख करोड़ खर्च किए। फुटबॉल दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला गेम है, तो इसकी कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी जान लेते हैं। सबसे पहले फुटबॉल की शुरुआत चाइना में 476 बीसी में हुई और 1930 से लेके हर 4 साल में फीफा वर्ल्ड कप दुनिया के अलग अलग देशों में ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, दुनिया का 80% फुटबॉल का मैन्युफैक्चरिंग सियालकोट पाकिस्तान से होता है और दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम नॉर्थ कोरिया में है, जहां 1.5 लाख लोग एक साथ बैठ के मैच का आनंद ले सकते हैं। इंडिया ने 1950 में ही फीफा वर्ल्ड कप से विड्रॉ कर लिया था क्योंकि नंगे पांव खेलना वहां पे अलाउड नहीं था। और फुटबॉल खेलने वाले किसी भी खिलाड़ी के स्टेमिना का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो एक मैच में ऑन एन एवरेज 9.5 किलोमीटर की डिस्टेंस दौड़ के कवर करता है। अगर आप थोड़ा भी फुटबॉल मैच देखते हैं तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 90 मिनट के गेम में हर एक मिनट में गोल दागा हुआ है। पूरी दुनिया में हजारों गेम खेले जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन गेम्स की हमारी लाइफ में जरूरत क्या है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? क्यों पूरी दुनिया गेम को इतना तवज्जो देती है जबकि वहां ना तो कोई चीज प्रोडक्शन होता है ना ही कोई बिक्री की जाती है। आज मैं आपको बताता हूं कि गेम का पर्पस क्या है, दुनिया में कोई भी गेम क्यों खेला जाता है और उससे पर्सनल डेवलपमेंट कैसे लिंक्ड रहता है। सबसे पहली बात, आप एक बात तो जानते होंगे कि कोई भी टीम, इवन टीम का कोई भी प्लेयर कभी ये नहीं सोचता है कि ये गेम हम हारेंगे। कहने का मतलब है कोई भी गेम हमेशा जीतने के लिए खेला जाता है। आपके अंदर विनिंग एटीट्यूड डेवलप होता है किसी गेम से, क्योंकि गेम्स का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि गेम हमेशा जीतने के लिए खेला जाता है। जीतना हारना अलग बात है, बट आप जब गेम खेल रहे होते हैं तो उस समय आपके दिमाग में सिर्फ जीत चल रही होती है। यही आपको पर्सनल लाइफ में भी करना होता है। अगर लाइफ में आप हमेशा जीतने के बारे में नहीं सोचेंगे तो सक्सेसफुल होना आपका बहुत मुश्किल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, गेम में परफॉर्म करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उस समय कोई आपको नहीं देख रहा होता है। दुनिया के इतने बड़े बड़े प्लेयर अकेले में प्रैक्टिस करते हैं, सुबह 4 बजे उठ के ग्राउंड जाते हैं और जाके फाइट करते हैं, सीखते हैं, एफर्ट मारते हैं और अपना स्टेमिना बढ़ाते हैं। कहने का मतलब है अगर आप कोई गेम खेलते हैं तो आपको एफर्ट मारने की आदत होनी चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग 4 बजे उठ नहीं पाते हैं, बट अगर कोई बंदा सुबह 4 बजे उठ के फील्ड पहुंच रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, फाइट कर रहा है और फिजिकली फिट हो रहा है गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आप इसकी मेंटल स्ट्रेंथ को समझ सकते हैं। कहने का मतलब है गेम इसलिए भी जरूरी है जिससे आप मेंटली स्ट्रांग रह सकें। जैसा कि आप जानते हैं गेम जितना बड़ा होगा उसके लिए आपको उतना ही ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और एक बार आप मेहनत करना सीख गए और जीतना आपका एटीट्यूड हो गया, आप हमेशा जीतने के लिए फाइट मारने लगे, तो दुनिया में आप कभी फेल नहीं हो सकते। इसलिए गेम का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर किसी में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है, एक पॉजिटिव सेंस डेवलप करना है और मेहनत करने की आदत डालनी है, तो उसको कोई ना कोई गेम जरूर खेलना चाहिए। इस गेम में 2 खिलाड़ियों के स्टेटमेंट पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। एक विनिंग कैप्टन का स्टेटमेंट लियोनेल मेसी का, जिन्होंने कहा कि उनको पता था कि भगवान चाहता है कि वो गेम जरूर जीते। ये कॉन्फिडेंस और ये बिलीफ आपके अंदर तभी डेवलप हो सकती है जब आप अपनी तरफ से 100% एफर्ट दे चुके होते हैं। तभी आपको लगता है कि ये विक्ट्री तो तुम्हारी ही है, तुम्हें ये जीतना ही है और तुम जीतोगे ही। दैट्स व्हाट मेसीज स्टेटमेंट इज ऑल अबाउट। भगवान ने तो आपको जीतने के लिए ही बनाया है।
आप ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं, आप फुल एफर्ट नहीं देते और विक्ट्री से बहुत दूर हो जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको जिंदगी में जीतना है तो बिलीव इन इट, फाइट फॉर इट एंड गेट इट। दूसरा स्टेटमेंट लूजिंग टीम से। फ्रांस के फॉरवर्ड स्ट्राइकर हैं कलियान एम्बाप्पे। क्या आप जानते हैं कि गेम हारने के बाद सबसे पहला ट्वीट उनका क्या था? उन्होंने अपने पहले ट्वीट में लिखा नाउस रेवेंड्रॉन्स, मतलब वी विल बी बैक। बंदे का कॉन्फिडेंस देखिए, वर्ल्ड कप फाइनल हारा है बट होप और कॉन्फिडेंस अभी भी 7वें आसमान पे है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द गेम। सो माय डियर फ्रेंड, लाइफ इज अ गेम, कीप प्लेइंग, कीप विनिंग एंड डोंट लूज होप इवन इफ यू लूज द गेम। साथ ही फ्रांस के प्रेसिडेंट का क्या स्टेटमेंट था, इसको भी आपको जरूर सुनना चाहिए। बीइंग ए लीडर यू हैव टू शो दैट काइंड ऑफ करेज। व्हाट ही सेड इज फियर्स द वॉर, प्राउड ऑफ यू। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट की यात्रा कर रहे थे, जहां पर उन्होंने एक रैली में लोगों से क्षमा मांगी क्योंकि वो वहां उस रैली में 2 घंटे देरी से पहुंचे थे। बात आपको छोटी लग सकती है बट मर्म इसका बहुत बड़ा है। सबसे अच्छा पॉलिटिकल लीडर वही माना जाता है जो जनता के इमोशंस को टच कर जाए, और ये स्टेटमेंट उन लोगों के लिए था जो 3 घंटे से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर का वेट कर रहे थे। वैसे भी मोदी जी को इमोशनल इंटेलिजेंस का महागुरु कहा जा सकता है क्योंकि वो जनता के इमोशंस की नब्ज को बहुत बारीकी से पहचानते हैं, और शायद यही रीजन है कि इंडिया में आज उनको टक्कर देने वाला कोई दूसरा नेता दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। भले ही आप उनकी पार्टी को सपोर्ट ना करें, लेकिन उनके लेवल का नेता बनने के लिए बाकी नेताओं को अभी बहुत फाइट करने की जरूरत है। इस खबर का एक दूसरा पहलू भी है, दैट टाइम इज इंपॉर्टेंट, चाहे वो जनता का हो चाहे प्राइम मिनिस्टर का हो। वैसे भी समय का कहना है कि मैं समय हूं, मैं सबकी लेता हूं क्लास। मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देता हूं। एक टाइम था जब योगी जी पार्लियामेंट में इसलिए रो रहे थे कि गवर्नमेंट उनकी सुन नहीं रही थी। समय बदला, आज योगी जी खुद गवर्नमेंट है। एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, जब माननीय अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे और उनकी सरकार सिर्फ इसलिए नहीं चल पाई थी क्योंकि पार्टियों ने उनको सपोर्ट नहीं किया था। समय बदला और पिछले 8 सालों से उनकी बनाई हुई पार्टी को किसी पार्टी का छोड़िए किसी नेता के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। एक समय था जब चाइना के वुहान में कोविड फैलना चालू हुआ तो चाइना ने वुहान से इंटरनेशनल फ्लाइट तो चालू रखी, लेकिन बाकी अपने शहरों को बचाने के लिए वहां की फ्लाइटों को बंद कर दिया था, और दुनिया के देशों का अगले 2 सालों तक बहुत बुरा हाल था। और आज चाइना में इतने कोविड केसेस हैं कि आप वहां पे होने वाली मौतों का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। कोरोना फिर से अपने पैर पसार रहा है, इसलिए कोविड नियमों का पालन करें। गवर्नमेंट्स हमारे यहाँ ऑलरेडी अलर्ट हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं, सारे चीफ मिनिस्टर उसमें कोऑपरेट भी कर रहे हैं। कोरोना से बचने की उन सारी गाइडलाइंस को फॉलो करिए जो हमारी गवर्नमेंट समय समय पर इशू करती रहती है। अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां एनसीपी एमएलए सरोज बाबूलाल अहिर ने अपने 2.5 महीने के बच्चे को लेकर के असेंबली का विंटर सेशन अटेंड किया। देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी महिला नेताओं का आगे आना बहुत जरूरी है। अगली खबर भी महिलाओं से जुड़ी हुई है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने महिलाओं को कॉलेज अटेंड करने से पूरी तरह से बैन कर दिया है। पूरी दुनिया के देश इस बात को गलत बता रहे हैं और अफगानिस्तान की महिलाओं के साथ खड़े होने का दावा भी कर रहे हैं, बट असलियत यह है कि वहां ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है। इसमें एक बात आपको समझनी पड़ेगी, अगर आपको प्रॉब्लम है तो फाइट आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। कोई भी आपका सपोर्ट तब तक नहीं करेगा जब तक अपनी फाइट की शुरुआत आप खुद नहीं करेंगे। यही दुनिया की सच्चाई है। वहां की महिलाएं जब तक खुद रोड पर नहीं उतरेंगी, अपना अधिकार अपनी गवर्नमेंट से खुद नहीं मांगेंगी, दुनिया के देश सिर्फ स्टेटमेंट ही देते रहेंगे। सो एक बात याद रखिए, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। अगर आप खुद फाइट मार रहे होंगे तो 4 लोग आपको सपोर्ट करने के लिए जरूर मिल जाएंगे। अगली खबर हरियाणा के सोनीपत से है, जहां एक प्राइवेट अस्पताल ने 14 लाख का बिल एक मरे हुए व्यक्ति के ऊपर बना दिया। पहले कहा जाता था कि जब अकाल मौत होती है तो आदमी मर जाता है और उसकी आत्मा भटकती है। अभी जस्ट उल्टा है, कुछ लोगों की आत्मा मर चुकी है, उनके शरीर पैसे के लिए भटक रहे हैं। अगली खबर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिनका सपना IIT से पढ़ाई करने के लिए है, क्योंकि जेईई मेंस 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसका पहला सत्र 24 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाएगा और दूसरा एग्जाम 6 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में कंडक्ट किए जाएंगे। इस बार प्लेसमेंट में IITs में हाईएस्ट पैकेज 4 करोड़ पर एनम का गया है। लास्ट ईयर हाईएस्ट पैकेज 2.16 करोड़ का था जो ऊबर ने दिया था। इस बार की खबर है कि IIT मद्रास से 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पैकेज 1 करोड़ के ऊपर का है। IIT BHU का हाईएस्ट पैकेज 2.05 करोड़ का है।
इस खबर को सुनने के बाद आपको लगता होगा कि आईआईटी जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे बड़े पैकेज मिलते हैं और वहाँ से आप बहुत ही बढ़िया जॉब लेके जा सकते हैं। बट असल में ऐसा नहीं है। आईआईटीज़ में पढ़ाई करने के 4 साल के दौरान आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो लाइफ में आपको हमेशा काम आती रहेंगी। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप इस बात पे भरोसा करने लग जाते हैं कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है। आईआईटी में पढ़ने वाला हर एक बच्चा ये जानता है कि दुनिया में वो कुछ भी कर सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि अगर मैं अपने बैच की बात करूं तो दुनिया के जितनी भी अच्छी फील्ड्स हैं उसमें हमारे बैचमेट्स आपको जरूर मिल जाएंगे, चाहे वो सिविल सर्वेंट हो, लॉयर हो, प्रोफेसर हो, एंटरप्रेन्योर हो, इंजीनियर्स हो, उनके इनहेरेंट ही रहता है। अगर आप 4 साल किसी आईआईटी में बिताते हैं तो एक बात पे आपको पूरा भरोसा हो जाएगा दैट स्काई इज द लिमिट। सो अगर आप जेईई एस्पिरेंट हैं तो कमर कस लीजिए, बी रेडी फॉर द बिग गेम। सेवक साधु की लर्निंग न्यूज़ के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें सेवक साधु लर्निंग न्यूज़। थैंक यू सो मच।